हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम आर लैंग्वेज को यूज करके एक छोटा सा टेक्सचुअल डेटा एनालिसिस करके एक वर्ड क्लाउड क्रिएट करेंगे। ये टॉपिक स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है जो बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 6 दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं। इन सेमेस्टर 6 बिजनेस एनालिटिक्स के प्रैक्टिकल्स में वर्ड क्लाउड का एक क्वेश्चन मैंडेटरी प्रैक्टिकल्स में आएंगे। सो प्रैक्टिकल्स को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम वर्ड क्लाउड बनाने आर में वर्ड क्लाउड बनाने के लिए सिंपली 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है हमें आर में टेक्स्ट डेटा को कैसे इंपोर्ट करना है। देन सेकंड स्टेप है टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग का, जिसमें हम रिमूव स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेंगे। स्टॉप वर्ड्स यानी हमारे रॉ टेक्स्ट में जैसे कि क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, कॉमा, फुल स्टॉप्स, पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेट्रा, इनको हम अपने टेक्स्ट डेटा से रिमूव करेंगे। देन थर्ड स्टेप में हम वर्ड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे यूजिंग टाइडी टेक्स्ट पैकेज। देन इन लास्ट हम फोर्थ स्टेप में एक वर्ड क्लाउड क्रिएट करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नेसेसरी पैकेजेस आर में इंस्टॉल करने होंगे, लाइक टिबल, टाइडी टेक्स्ट, डीपीएलवाईआर, आर कलर व्यूअर, वर्ड क्लाउड, जीजी प्लॉट 2। ये सारे पैकेजेस वर्ड क्लाउड बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे आएंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। देन हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेबल, कॉमा, टाइडी टेक्स्ट, कॉमा, dplyr, कॉमा, आर कलर ब्रीवर, कॉमा, वर्ड क्लाउड, कॉमा, जीजी प्लॉट 2। इसके बाद हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे पैकेजेस ऑलरेडी मेरे आर स्टूडियो में लोडेड हैं। तो ये एक अपडेट है कि मुझे इन सारे पैकेजेस को दोबारा इंस्टॉल नहीं करना है। तो सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट टाइम यूजर होंगे तो ये सारे पैकेजेस लोड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे नो क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम एक वेक्टर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रिव्यूज रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कोड मैंने पहले ही लिखा है। ये एक कस्टमर फीडबैक का डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द प्रोडक्ट क्वालिटी इज अमेजिंग एंड द सर्विसेज वर फैंटास्टिक, टेरिबल एक्सपीरियंस, ये सारे कीवर्ड्स इसके हैं। गुड एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट वाज पुअर, नॉट सेटिस्फाइड। इन सारे वर्ड्स, इस रॉ डेटा को हम यूज करके एक वर्ड क्लाउड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इस रॉ टेक्स्ट को हम एक नाम देंगे। इस वेक्टर को, ये वेक्टर, इसका एक वेक्टर क्रिएट करेंगे, इसका नाम होगा रिव्यूज। सिंपली हम यहाँ पे रिव्यूज लिखेंगे। रिव्यूज, ये हमारा वेक्टर है। इसको क्रिएट करने के बाद हम सिंपली इसको रन करेंगे। रन हो गया है, आप देख सकते हो कि ये ब्लू कलर में शो हो रहा है, मतलब हमारा वेक्टर अच्छे से क्रिएट हो गया है। अब हम वेक्टर को एक प्रॉपर डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स एक स्ट्रक्चर्ड टेबल बनाएंगे। उसके लिए हम टेबल फंक्शन का यूज करेंगे। टेबल एक मॉडर्न वर्जन होता है डेटा फ्रेम का। ये ज्यादा रीडेबल और क्लीन होता है। स्पेसिफिकली ये टीडी बस पैकेज में यूज होता है। हमने टेबल पैकेज को इंस्टॉल करा था। अब उसको हम लोड करेंगे। लोड करने के लिए हम यूज करेंगे फंक्शन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी टेबल। इसको रन करेंगे। रन हो गया ये। देन उसके बाद हम थर्ड स्टेप में अपने टेक्स्ट को टोकेनाइज करेंगे। टोकेनाइज मीन्स उसको स्मॉल वर्ड्स में ब्रेक करेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे अर्नेस्ट टोकन्स का। अर्नेस्ट टोकन एक फंक्शन है आर में, टेक्स्ट टोकनाइजेशन में यूज होता है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने टेबल फंक्शन को यूज करने के टेबल फंक्शन लोड होने के बाद हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे।
ये डेटा फ्रेम हमारा है, इसका नेम हमारा रिव्यूज अंडरस्कोर डीएफ है। इसको रन करेंगे। देन हम टेक्स्ट को टोकनाइज करेंगे। टोकनाइज करने के लिए हम टाइडी टेक्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे। टाइडी टेक्स्ट फंक्शन को पैकेज को हमने पहले ही इंस्टॉल करा था आर में। अब इसको लोड करेंगे। लोड करने के लिए लाइब्रेरी टाइडी टेक्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। रन करेंगे। टाइडी टेक्स्ट पैकेज लोड हो गया है। देन हम यहाँ पे अपने वेक्टर को अननेस्ट करेंगे। मतलब अननेस्ट करने के लिए हम टाइडी टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे। सो अननेस्टिंग के लिए हम अपने कोड को नेम देंगे रिव्यूज टोकन्स रिव्यूज टीएफ। देन यहाँ पे हम अननेस्टिंग करेंगे, रन करेंगे। देन इसको लोड करेंगे रिव्यूज टोकन यूज करके। ये लोड हो गया है। यहाँ पे अब हर एक वर्ड के लिए एक सेपरेट रो बन जाएगा जिसको हम टोकनाइजेशन कहते हैं। मीन्स आप देख सकते हो कंसोल पैनल में कि सब सारे वर्ड्स के लिए एक रो बन गया है। यहाँ पे और दिखा रहा है 38 मोर रोज। ओके। देन हम डेटा मैनिपुलेशन के लिए या टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए dplyr फंक्शन यूज करेंगे। dplyr इंस्टॉल हमने पहले ही किया था। उसको लोड करेंगे। लोड करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर रन क्लिक करेंगे। पैकेज लोड हो गया हमारा। देन फोर्थ स्टेप में हम अपने टेक्स्ट डेटा से स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेंगे। हर लैंग्वेज में कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे द इज, जिन्हें हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इन्हें हमें अपने रॉ टेक्स्ट डेटा से रिमूव करना होता है। ये एनालिसिस में यूजुअली काम के नहीं होते हैं, तो हम इन्हें हटा देते हैं। सो सबसे पहले हम इस फंक्शन को रन करेंगे डेटा स्टॉप वर्ड्स। देन स्टॉप वर्ड्स रिमूवल के लिए हम एंटी जॉइन फंक्शन का यूज करते हैं, जहां हम स्टॉप वर्ड्स को डेटा सेट को ज्वाइन करते हैं और उन वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं जो स्टॉप वर्ड लिस्ट में है। उसके लिए हम सबसे पहले ये कोड राइट करेंगे। रिव्यूज रिव्यू टोकन्स SW एंटी जॉइन रिव्यूज अंडरस्कोर टोकन्स कॉमा स्टॉप वर्ड्स बाई वर्ड्स। हम वर्ड्स के अकॉर्डिंग स्टॉप वर्ड्स को रिमूव करेंगे। इसको हम रन करेंगे। देन इसको अब लोड करेंगे। अब हम अब हमें वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। यानी हर वर्ड कितनी बार यूज हुआ ये हमें काउंट करना है। इसके लिए हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। सो बेसिकली हम यूज करेंगे, पहले हम ये काउंट कोड रन करेंगे। कोड राइट करेंगे। यहाँ पे हमें सॉर्ट करना है ट्रू। ट्रू का मतलब होता है कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वर्ड्स को अरेंज करना है। ट्रू मीन्स हमें वर्ड्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रन करेंगे। देन इसको लोड करेंगे वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट्स को। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे वर्ड्स की एक एक फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी हमारे रॉ टेक्स्ट में सर्विसेज कितनी बार आया था, 3 टाइम्स आया था। एक्सपीरियंस 2 टाइम्स आया था। मनी वर्ड्स 2 टाइम यूज हुआ था। पुअर 1 टाइम्स। ये वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई। देन उसको हम प्लॉट करेंगे वर्ड फ्रीक्वेंसी को। उसके लिए हम ggplot2 फंक्शन यूज करेंगे। ggplot2 हमने पहले इंस्टॉल करा था। इसको लोड करेंगे। ये हमारा ggplot लोड हो गया। उसके बाद यहाँ हम ggplot यूज करके एक डॉट चार्ट क्रिएट करेंगे। डॉट डॉट चार्ट क्रिएट करने के लिए हम ये कोड यूज करेंगे ggplot रिव्यूज टोकन्स वर्ड फ्रीक्वेंसी AES। AES मीन्स एक्स एक्सिस पे हम वर्ड्स डाल रहे हैं
और ये हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग रीऑर्डर कर रहे हैं। देन जीओम पॉइंट, इसका मीन्स होता है कि वर्ड फ्रीक्वेंसी पे सारे वर्ड्स के लिए एक डॉट्स बनेंगे। देन COORD फ्लिप, इसका मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल चार्ट बनेगा जो रीडिंग करने में इजी होता है। देन हम लैब्स फंक्शन भी यूज करेंगे, इसमें हम लेबल्स और टाइटल ऐड करेंगे। सो ggplot लाइब्रेरी लोड करने के बाद हमें ये सारे कोड्स को कलेक्टिवली रन करना है। आप देख सकते हो कि एक वर्ड फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो गया है और सारे वर्ड्स के लिए एक डॉट चार्ट क्रिएट हो गया है। मीन्स टेरिबल के लिए एक डॉट, स्टाफ, सेटिस्फाइड, पुअर, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। देन सेवेंथ स्टेप में हम वर्ड क्लाउड क्रिएट करेंगे। वर्ड क्लाउड हमने पहले ही पैकेज इंस्टॉल करा था, उसकी लाइब्रेरी लोड करेंगे एंड आर्कलर ब्रीवर भी हम लोड करेंगे। ओके, वर्ड सबसे पहले हम वर्ड क्लाउड क्रिएट करने के लिए वर्ड क्लाउड ब्रैकेट ओपन करेंगे, वर्ड्स, और ये सारे कोड्स लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी मीन्स उन वर्ड्स की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है ये हम लिखेंगे। देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 मीन्स इसका मतलब कि हर एक वो वर्ड जो कम से कम एक बार पूरे रॉ टेक्स्ट में आया हो। मैक्स वर्ड इज इक्वल टू 50, इसका मतलब सिर्फ टॉप 50 वर्ड्स लिखेंगे। रैंडम ऑर्डर इज फॉल्स, इट मीन्स कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स बीच में दिखेंगे। देन डॉट डॉट पर का मतलब 0.3 है, मतलब 30% वर्ड्स जो होंगे वो हमारे रोटेट होंगे। एंड कलर्स के लिए हम आर्क कलर ब्रीवर पैलेट यूज करेंगे। इन सारे कोड को हम कलेक्टिवली रन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये एक वर्ड क्लाउड क्रिएट हो गया है। इसमें जो बोल्ड लेटर्स हैं लाइक सर्विसेज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे जो वेक्टर हमने रॉ टेक्स्ट का वेक्टर था उसमें ज्यादा थी, इस वजह से ये बहुत ज्यादा हाईलाइट होके सबसे सेंटर में दिख रहा है। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि फैंटास्टिक, क्वालिटी, परचेज, फिर साइज स्मॉल होती गई, स्टाफ वर्ड्स हमारे वर्ड टेक्स्ट में सबसे कम यूज हुआ था तो उसकी हाइट छोटी है। एंड आप देख सकते हो कि इसमें से 30% जो हमने डॉट डॉट पर यूज किया था फंक्शन, इसमें हमने यूज करा था कि 30% वर्ड्स हमारे रोटेटेड रहेंगे, तो यहाँ पे 30% रोटेटेड वर्ड्स लाइक प्रोडक्ट, मनी, ये आप देख सकते हो। तो हमने ये सारे फंक्शन यूज करके एक वर्ड क्लाउड क्रिएट करा है कस्टमर रिव्यूज डेटा का। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बेझिझक पिन कर सकते हैं। Thank you very much and happy coding, Nar.